नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ कोरिया इन दिनों बहुत बड़ी फूड क्राइसिस व रोज़गार क्राइसिस से जूझ रही है। वहाँ पर खाने की इतनी बड़ी कमी हो गई कि लाखों लोग वहाँ भूखे सो रहे हैं और भूखमरी का डर इतना है कि लोग भूख से मरने से पहले ही आत्महत्या कर ले रहे हैं। और यह बात यूएन की एक रिपोर्ट से सामने आई है, अर्थात इस रिपोर्ट को यूएन ने पब्लिश किया है। आप रेफरेंस के लिए यहाँ 23 अक्टूबर का इंडिया.com का जो आर्टिकल है वो देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि तानाशाही के कारण से भूखमरी की कगार पर पहुंचा उत्तर कोरिया। पहले कभी नहीं थी ऐसी समस्या। वर्ल्ड मैप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये जो रेड कलर से रंगा हुआ जो देश है वही नॉर्थ कोरिया है, और उसके नीचे में जो येलो कलर है वो साउथ कोरिया है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो आप यहाँ पास इस एरिया में रेड कलर का जो देश देख रहे थे वो यही है, यही नॉर्थ कोरिया है, और ये वाला जो जगह है वो साउथ कोरिया है। आप यहाँ पास फुल्ली जूम करके नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, और इसकी जो बॉर्डर है वो 3 देशों से लगती है। पहला चाइना, दूसरा साउथ कोरिया और तीसरा रसिया से। आप इस बात को याद रखिए कि इसकी जो बॉर्डर है वो 3 देशों से लगती है, क्योंकि यह आगे काम आने वाला है। अब हम मीटर देख लेते हैं। मीटर में संयुक्त राष्ट्र ने यह बताया कि नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़ी भूखमरी छाई हुई है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं, और भूखमरी की समस्या यहाँ बुजुर्गों व बच्चों में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ जेल में जो कैदी हैं उनके लिए भी यह बहुत बड़ी समस्या है। और भूखमरी की समस्या के कारण से ही वहाँ की जो लोग हैं, अर्थात नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं, उनका मानवाधिकार का जो हनन है वो ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और दोस्तों, यह जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने पब्लिश किया है। और इसी फूड क्राइसिस के कारण से आप लोग सुने होंगे कि कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया में जो केले का किलो है वो 3,300 रुपये में बिक रहा था, और जो चाय है वो 5,200 रुपये में बिक रहा था। तो इसी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ की जो फूड क्राइसिस है वो कितनी बढ़ गई है, और हमारे यहाँ की जो केले की प्राइस है, वहाँ की केले की प्राइस है, आप मिला सकते हैं कि वहाँ कितने भाव बढ़ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया में फूड की जो क्राइसिस है वो स्टार्ट कैसे हुई, अर्थात यहाँ भूखमरी की जो समस्या है वो प्रारंभ कैसे हुई। तो इसके पीछे 3-4 रीज़न है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न लॉकडाउन, या फिर हम कहें कि कोविड-19। इसी के कारण से हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में जो जॉब की समस्या है वो उत्पन्न हो गई है, और लोग बेरोजगार हो गए हैं, और बेरोजगारी के कारण से ही बहुत सारे जो लोग हैं उन पे भूखमरी की समस्या हो गई है। वैसे ही नॉर्थ कोरिया में भी लॉकडाउन के कारण से बहुत सारा जो रोजगार है वो ठप पड़ गया था, और उसी के कारण से यहाँ भूखमरी की समस्या वो उत्पन्न हुई। और दूसरा रीज़न हम देख लेते हैं बॉर्डर क्लोज। तो बॉर्डर क्लोज क्या है? तो कोविड-19 को अपने देश में नहीं फैलने के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपनी जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया था कि कोई भी देश की जो जनता है वो बॉर्डर के बाहर से नॉर्थ कोरिया में ना सके, और नॉर्थ कोरिया की जो जनता है वो बाहर देश में ना जा सके। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि अपने देश में कोविड-19 फैल सके। तो इसी कारण से उन्होंने अपना जो बॉर्डर है वो सील कर दिया था। और इनकी जो बॉर्डर है मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो बॉर्डर है वो 3 देशों से मिलती है, पहला चाइना, दूसरा रसिया और तीसरा साउथ कोरिया। और मैं बता दूं कि इनकी जो फूड समस्या है वो पहले से ही चली आ रही थी। तो अपनी फूड समस्या को पूरा करने के लिए चाइना से अपनी जो फूड है वो मंगाते थे, और इस बार कोविड-19 के कारण से ये बॉर्डर क्लोज कर बैठे थे। तो इस कारण से ये चाइना से फूड नहीं मंगा पा रहे थे, और अतः हम देख सकते हैं कि वहाँ जो फूड की समस्या है वो बढ़ गई है। और फूड की ही समस्या नहीं, ये दूसरे देश से पूरी तरीके से जो बॉर्डर क्लोज कर चुके थे, इस कारण से व्यापार भी ठप पड़ चुका है, और यहाँ की जो जनता है वो दूसरे देश में जाकर भी व्यापार नहीं कर सकती या फिर कोई काम नहीं कर सकती। अतः यहाँ की जो जनता है वे बेरोजगार भी हो गई। और तीसरा बड़ा रीजन फार्मिंग है। यहाँ की जो ज़मीन है उतना उपजाऊ नहीं है कि किसान अपने ज़मीन से पूरे देश के लिए फूड उत्पन्न कर सके। और जैसे कि हमने देखा कि किसान यहाँ अपने पूरे देश के लिए फूड उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण से नॉर्थ कोरिया पहले से ही चाइना से फूड मंगाती थी। अब बॉर्डर क्लोज होने के कारण से नॉर्थ कोरिया चाइना से फूड नहीं मंगा पा रही है। और चौथा व मेन रीजन है इंटरनेशनल प्रेशर। आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल बॉडी बहुत सारी है, जैसे यूएन, IMF या फिर FATF, ऐसी बहुत सारी बॉडी है जो दूसरे देशों पे सैंक्शंस लगाती है या फिर उनको लोन देती है। तो ये जो देश है अर्थात नॉर्थ कोरिया, वो अर्थात ये जो बॉडी है वो इस देश को मान्यता नहीं देते, और इस देश से जो जुड़ाव है वो बाकी देशों से दूर रखते हैं, और इस देश में बहुत सारी सैंक्शंस लगाते हैं। इस कारण से ये जो देश है वो पूरे विश्व से अलग थलग पड़ा रहता है। और सैंक्शंस लगाने के पीछे का बहुत बड़ा कारण यहाँ की जो तानाशाही है, और दूसरा यहाँ की जो परमाणु परीक्षण है वो है।
यहाँ की जो तानाशाही है, साथ यहाँ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ का जो तानाशाह है वो किम जोंग उन है और वो बहुत बड़ी तादाद पे जो परमाणु मिसाइल का परीक्षण है वो करता रहता है। आपने फिलहाल में सुना ही होगा कि नॉर्थ कोरिया ने जापान सागर की ओर एक मिसाइल दागी थी। और अगर आपने यह नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसे जाकर देख सकते हैं। और फिलहाल में ही एफएटीएफ की जो बैठक हुई उसमें नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। और ब्लैक लिस्ट के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाए रखी है, ऊपर आई बटन पे वह वीडियो आ रही होगी, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं कि एफएटीएफ होता क्या है और एफएटीएफ का जो ब्लैक लिस्ट है वो होता क्या है। अब जो नॉर्थ कोरिया की फूड क्राइसिस है या फिर जो बेरोजगारी है वो बहुत बड़ी लेवल पे है। वहाँ लाखों लोग फूड की समस्या से ग्रस्त हैं, तो इसे पूरी दुनिया से छुपा पाना मुमकिन नहीं है। इसी कारण से वहाँ की जो तानाशाह हैं अर्थात किम जोंग उन, उन्होंने औपचारिक तौर पे स्वीकार किया है कि उनके देश में जो भुखमरी की समस्या है वो फैल गई है और वहाँ जो फूड क्राइसिस है वो बहुत बड़ी तादाद पे है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।